औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम चैप्टर 3 की मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, जिसमें हमसे वो कह रहे हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेने का तरीकाकार क्या होता है कि ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहले हम सबसे क्या करते हैं, उस नंबर का जो भी हमें दिया हुआ नंबर है, जैसे यहाँ 9 है तो हम इसका क्या लेंगे, करेक्टरिस्टिक लेंगे। करेक्टरिस्टिक लेने का तरीकाकार क्या होता है कि आप डेसिमल से पहले जो नंबर होंगे या डेसिमल से पहले अगर एक से बड़ा नंबर है, यूँ समझें कि अगर एक से बड़ा नंबर है तो हम डेसिमल से पहले के नंबर को देखेंगे कि कितने नंबर हैं। जैसे यहाँ आपको पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि 9 है तो एक नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक लेने का मेथड क्या होता है कि हम 1 - 1 कर देंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये कि 9 का जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो 0 आएगा और उसके बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 4.5। देखें यहाँ डिजिट 2 है लेकिन डेसिमल से पहले क्योंकि एक डिजिट है तो मैं इसी एक को काउंट करूँगा, 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा और यहाँ मैं डेसिमल लगा दूँगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे वो कह रहा है कि 78 दिया हुआ है। 78 का मतलब ये कि ये 1 2 दो डिजिट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा 2 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो मैं इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ क्या लिख दूँगा, 1 लिख दूँगा और यहाँ मैं डेसिमल का 1 के बाद एक डेसिमल लिख दूँगा। इसी तरीके से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में डिजिट तो आपको बहुत से 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल से पहले हम डेसिमल से पहले के नंबर को देख रहे हैं। अगर हमें मिल रहा है तो वो एक ही है, तो 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखें डेसिमल से पहले मेरे पास इसने कुछ 2 नंबर दिए हैं, तो 2 - 1 मेरे पास क्या बचेगा 1। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये बहुत वाज़ेह आपको थोड़ा सा इनमें जो फ़र्क नज़र आ जाएगा कि इसमें 6 नंबर दिए हैं, जिसको मैं पढ़ता हूँ 6879, यानी ये एक से बड़ा नंबर है। एक से जितने भी अब तक हम पढ़ते हो रहे हैं दे आर ग्रेटर देन 1। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ मेरे पास 4 नंबर हैं तो मैं क्या लिखूँगा 4 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो मेरा इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी सिंपली मैं कहता हूँ ये नंबर मैंने गिन लिए, जितने नंबर हैं उससे एक कम। अब इसमें देखिए आप एक नंबर में मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये मैंने 0 करेक्टरिस्टिक दिया। यहाँ देखते हैं 6008 4 डिजिट्स हैं, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो मेरा करेक्टरिस्टिक से आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो वो नंबर थे जो कि मेरे पास एक से बड़े नंबर थे, तो एक से छोटे नंबर को भी हम लॉगरिथम में सॉल्व करते हैं। एक से छोटे नंबर को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जैसे यहाँ कह रहा है 0.0, यानी ये कह रहा है कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 0 - 1 दैट इज़ इक्वल टू। देखिए हम यहाँ ये जो 0 - 1 क्या आता है -1, लेकिन लॉगरिथम के अंदर हम इसको ऊपर ही एक लाइन लगा देते हैं जो कहलाता है बार 1, यानी बार 1 यानी मीन -1। इसी तरीके से सेकंड वाले में देखें
कि 0 है डेसिमल से पहले, और डेसिमल के बाद जो है मेरे पास क्या आ रहा है, एक 0 और आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 0 को, ये जो मेरे पास दोनों 0 हैं इनको मैं काउंट कर लूँगा। तो 0 के फ़ौरन बाद, क्योंकि यहाँ नंबर आया था, यहाँ 0 आ गया, तो इसका क्या होगा, ये 0 प्लस ये 0 क्या हो जाएगा, बार 2। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए क्वेश्चन 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कह रहा है कि 0.002348 इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो 0 है हम इनको काउंट करेंगे, क्योंकि 1 2 या यूँ कहें कि डेसिमल के बाद मेरे पास 2 0 आ रहे हैं, तो एक बार इससे ज़्यादा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी ये बार 2 था, ये बार 1 है, ये बार 3 हो जाएगा। फिर आप देखें कि डेसिमल के बाद एक 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 के बाद नंबर शुरू हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 1 की बजाय बार 2 कर दूंगा इसको। इसी तरीके से यहाँ फिर इसने कहा एक नंबर दे दिया मुझे ग्रेटर देन, ये जो नंबर है मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से एक में लेस कर दूंगा, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 4। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ कोई 0 नहीं, फ़ौरन नंबर शुरू होगा। जैसे ही नंबर शुरू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम वहाँ क्या लिखेंगे, बार 1। यहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में ये मुझे क्या कह रहा है कि 253.7, यानी आप डेसिमल से पहले उसने नंबर दे दिए मुझे, तो कितने नंबर है, 1 2 3, तो मैंने वही क्राइटेरिया लिया, क्योंकि डेसिमल से पहले जितने नंबर होंगे मैं उसके साथ बार उसमें से एक कम कर दूंगा, यानी 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको ज़रा सा दोबारा देख लें। ये जो मेरे पास डेसिमल वाले नंबर हैं, कि अगर आप देखते हैं जैसे क्वेश्चन 9 को मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें डेसिमल के फ़ौरन बाद नंबर आया है, तो अब मैं बिल्कुल इसको डायरेक्टली बार 1 कर दूंगा। अब उसने कहा कि डेसिमल के बाद एक 0 भी आ गया, 0 के बाद नंबर आ रहा है, तो अब मैं 0 का मतलब ये कि एक बार और बढ़ जाएगा, 1 की बजाय 2 हो जाएगा। फिर इसने कहा कि देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में 00 आया, तो ये 00 दो, एक तो ये है 00 और एक बार में और जमा करूँगा जो माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, बार 3। फिर यहाँ इसने दोबारा से कहा कि डेसिमल के बाद 0 आ गया, तो ये बार 2 आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक तो लेना सीख लिया। अब हम कहते हैं कि दूसरा स्टेप होता है कि हम लॉगरिथम में दिए हुए नंबर का मैंटीसा कैसे लेते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा पहले 4 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं शुरू के, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो भी 4 नंबर आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो जितने भी नंबर होंगे, अगर 1 to 9 है तो हम 1 को 10 सपोज करेंगे, 2 को 20, 3 को 30 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें पहला नंबर जो इन्होंने मुझे दिया है वो 90 दिया है, 9 दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 9 दिया है। 9 का मतलब क्या हुआ, ये 90। तो ये लॉगरिथम चार्ट मैंने बुक आपके सामने रखी। आप यहाँ देखें कि फर्स्ट कॉलम के अंदर देखिए वर्टिकल कॉलम से एक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सादा है। फिर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम चल रहा है जिसमें 0 1 2 3 0 2 9 चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखें, मैं इसको मूव कर रहा हूँ बुक को, तो यहाँ 1 2 9 एक कॉलम और चल रहा है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, मीन, यानी पहले वाला हम देखेंगे और ये दूसरा कॉलम जो होता है इसको हम मीन कहते हैं। तो हमारा अब तरीकाकार क्या होगा कि हम पहले 4 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई से भी 4 नंबर। ठीक है बेटा,
अब जैसे देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे 9 है, तो 9 का मैंने 9 को मैं 9 नहीं पढ़ूंगा बल्कि इसको 90 सपोज करूंगा और 90 को मैं 0 में देखूंगा। तो 0 में मुझे जो मिल रहा है नंबर वो मिल रहा है, मैं आपको यहाँ बताए दे रहा हूँ, 9542। ये जो मेरे पास आ रहा है 9, देखिए मिनटी समय का है 954 एंड 2 है। आप यहाँ देखिए 90 में आपको यहाँ भी ये नज़र आएगा 9542, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है तो हम पहला 0 में ही देख लेंगे इसको। तो ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ मैंटीसा लिख दिया आपके सामने 9542